Assalamu alaikum YouTube family. I'm here with the 8th part of my essay series, and in today's video we will learn together how to write body paragraphs of an essay. और आज मैं आपको विद सैम्पल लिखना सिखाऊंगी कि बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह से लिखे जाते हैं। देखें, वो बिल्कुल सेम होते हैं, इंट्रोडक्शन जैसे ही होते हैं। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें थीसिस स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस होता है, वही जो फीचर्स होते हैं एक पैराग्राफ के, सेम हमने वही फॉलो करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको लिखना इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल आपको पता चल जाए और आप उसको फॉलो कर सकें, और किसी भी किस्म की जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं इसको लेकर वो दूर हो जाएं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो सब क्लियर आउट हो जाएं। और इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करने वाले हैं इस ऐसे सीरीज़ में, उनके लिए एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि हम अब तक क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको एजेंडा नज़र आ रहा होगा, आप वो देख लीजिए और उस स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आप देख लीजिए कि इस एजेंडा में जो जो टॉपिक्स लिखे हैं हमने वो कवर किए हैं, उनमें से कुछ और कुछ हम आगे कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ एन एसे, और साथ में हमने ये भी देखा कि हाउ टू अंडरस्टैंड एन एसे टॉपिक। देन पार्ट 2 में मैंने आपको आउटलाइन बनाना भी सिखाई थी और बल्कि लिखवाई भी थी एज अ सैम्पल। और उसके बाद पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया एवरीथिंग अबाउट टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट, जबकि पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया हाउ टू डू एक्सपोजिशन ऑफ एन एसे। और आज के जो हमारे बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो बेसिकली जिस ऐसे को हम फॉलो कर रहे हैं, ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, उसका एक्सपोजिशन पार्ट ही हम करने जा रहे हैं आज। उसके बाद पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया डिफरेंट वेज टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। देन पार्ट 6 में हमने डिस्कस किया बेसिक फीचर्स ऑफ अ पैराग्राफ, और पार्ट 7 में डिस्कस किया हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, और साथ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखवाया भी, जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं उसका। देन आज यानी कि पार्ट 8A, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ्स ऑब्वियसली किसी भी ऐसे के बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दिन में कवर करना इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब मुझे तो कोई नहीं है, मैं कर दूँ, लेकिन ऑब्वियसली इतनी लंबी वीडियो फिर एडिटिंग करना और ये सारा कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको पार्ट्स में करूँगी, लाइक 8A, 8B, 8C, जहाँ तक भी जाएगा, ठीक है। और डेली के हम 2 या 3 पैराग्राफ्स कर लिया करेंगे और आपका सारा एक ऐसे तो आपका रेडी होगा ना, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा ऐसे कैसे लिखना है, क्या उसमें टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, किस तरह से लिखा जाता है। देन फिर आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से भी किसी और टॉपिक पे ऐसे लिख सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो टॉपिक हम फॉलो कर रहे हैं थ्रू आउट दिस एसे सीरीज़ वो है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। एंड डोंट यू वरी, अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हो गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जस्ट एक क्लिक के थ्रू वो वीडियोस हासिल कर सकते हैं। और बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर वो देखें वीडियोस, क्योंकि इस तरह से अगर आप सेंटर से देखेंगे तो आपको सही से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है वो ऐसे जो हम फॉलो कर रहे हैं, और यही मैं आपको सारा कंप्लीट लिखवाऊंगी। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये एक CSS मेंटोर का लिखा हुआ ऐसे है, और वो ऐसे टॉपर भी रहे हैं इन 2016, ठीक है। तो ये उनका ऐसे है और आप बिला झिझक इसको फॉलो कर सकते हैं, और फ्लॉलेस काइंड ऑफ ऐसे है ये, ठीक है। और एज अ सैम्पल, एज अ आइडियल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देन ये आउटलाइन मैं आपको शो अप कर रही हूँ, ठीक है, जो कि हमने सेकंड पार्ट में ऐसे सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हमने ये डिस्कस की थी, और मैंने आपको ये सारी लिखवाई हुई है। और उसके बाद हम ऐसे का इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हम कवर अप कर चुके हैं, ये मैंने आपको लिखवाया था। देन आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो कि ऐसे का सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। वहाँ से हम स्टार्ट कराएंगे, मैं आपको डिक्टेट करवाऊँगी और साथ आपको मैं इसकी जो भी बातें बताने वाली होंगी इंपॉर्टेंट वो भी आपको बताती जाऊंगी। तो जी लेट्स स्टार्ट। द एसे विल स्टार्ट ऑफ बाय डिकोडिंग द फ्रेज ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये एसे का एक्सपोजिटरी पोर्शन है, ठीक है। और एक्सपोजिशन क्या होती है ये भी मैं आपको इस एसे सीरीज में बता चुकी हूँ। द एसे विल स्टार्ट ऑफ बाय डिकोडिंग द फ्रेज ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। Once this is done, the focus of this discussion shall shift to elucidating, with the aid of examples and illustrations, the prospects as well as the problems that might result from the growing power of social media. Finally,
The discussion would be followed up by the proposing a set of cogent remedies, which, if put in place, would ensure that social media is by and large a blessing for the society. ठीक है, इसमें उन्होंने अपना सारा एजेंडा बता दिया कि इस तरह से हम इस ऐसे को डील करने वाले हैं. देन नेक्स्ट आप देखिए, social media collectively refers to all those platforms that enable people to share information and interact with other people across borders. These platforms have diluted physical distance. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, and FaceTime are some examples of social media websites. Over the last decade, there has been an astronomical increase in the number of social media users. This change has been brought about due to widespread internet availability and the proliferation of smartphones. People have increasingly started using these digital platforms to not only get their daily fix of entertainment, but also to voice their opinions, ideas, attitudes, and beliefs. These ideas, expressed digitally, bring about various changes in the society. The changes could be both positive as well as negative, depending upon how constructive the use of social media platform is. अब आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल सादा इंग्लिश है, ठीक है, और इसमें कोई भी मुश्किल लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ. आपका ऐसे भी ऐसा ही होना चाहिए, सिंपल एंड फ्लुएंट. In a nutshell, this ability of social media platforms to bring about changes in the society is referred to as the growing power of social media. अब देखें, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है. जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे पैराग्राफ के, वो देखें यहाँ पे पूरे ये पैराग्राफ उन पे पूरा उतर है. सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस है, देन फिर स्पोर्टिंग डिटेल्स है, और उसके बाद ये इन अ नटशेल से यहाँ से उनका कंक्लूडिंग सेंटेंस स्टार्ट हो गया. आपका भी ऐसे इसी तरह से होना चाहिए, सिंपल एंड फ्लुएंट. और फीचर्स ऑफ जो पैराग्राफ हैं उसका आपने बहुत ध्यान रखना है, तभी आपका एक स्ट्रक्चर अच्छा सा बिल्डअप हो जाएगा. देन नेक्स्ट पैराग्राफ भी आज की ही वीडियो में कर लेते हैं. First and foremost, social media has paved the way for enhanced accountability of public figures and the political press. Previously, when people felt that they had been wronged by the state, they had extremely limited options at their disposal to express their sentiments. कि पहले क्या होता था कि लोगों को अगर ऐसा लगता था कि ऑब्वियसली स्टेट जो है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही या उनकी तरफ से कुछ कमियां हैं, तो वो क्या करते थे, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते थे कि वो किस तरह से अपनी सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है. लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू वो ये कर सकते हैं, ठीक है. उनको आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, और साथ में उनको सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की भी आज़ादी है. दे वुड नॉर्मली प्रोटेस्ट इन द स्ट्रीट्स, ठीक है. वो पहले ऐसा करते थे कि स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट करते थे. दिस मेथड हैड एक्सट्रीमली लिमिटेड एफिकेसी ड्यू टू limited reach. However, things changed with the advent of social media as people found in such platforms a stage to hold those at the helm of affairs accountable. An example worth mentioning in this regard is that of the resignation of the Icelandic Prime Minister following the appearance of his name in the Panama Papers. Scores of people from within and outside Iceland took to social media. They criticized their leader and demanded his resignation. Eventually, the leaders succumbed to the growing wave of digital protest launched against him. This clearly depicts how social media is a tool that can be used to enhance accountability. ठीक है, ये आउटलाइन में जो हमने किया था कि आइसलैंडिक जो प्राइम मिनिस्टर है वो किस तरह से वो रिज़ाइन करने पे मजबूर हो गया था, यहाँ उसकी डिटेल लिखी हुई है. और वो सिर्फ और सिर्फ उसको मजबूर किया गया था सोशल मीडिया के थ्रू. यानी ये इतना पावरफुल जो है ये टूल बन चुका है आजकल कि इसके थ्रू लोग रेजिग्नेशन पर भी मजबूर हो जाते हैं, ठीक है. तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ्स. तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा. फिर भी अगर मैंने कोशिश तो की है कि मैं आराम से बोलूँ ताकि आप साथ साथ नोट कर लें, लेकिन स्टिल अगर आप नोट नहीं कर सकें साथ साथ तो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. आप क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. या फिर आप ये भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक सेटिंग होती है, आप सेटिंग में जाइएगा, ठीक है, जहाँ 3 डॉट्स लगे होते हैं ना वीडियो के साइड पे,
आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से आप इस वीडियो की जो स्पीड है वो आप कम कर लीजिएगा, ठीक है। वो स्पीड कैसे कम करते हैं वो भी मैं आपको ना अभी बता देती हूँ, बल्कि आपको मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से कम की जाती है। उससे क्या होगा कि मेरी जो आवाज़ मतलब बोलने का जो है वो एक्सप्रेशन वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और आप साथ साथ उसको नोट डाउन कर सकेंगे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह भी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताती हूँ। जी, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से स्पीड कम कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता, ताकि आप लोग साथ साथ ये जो डिक्टेशन है वो नोट डाउन कर लें। ये देखिए, आप वीडियो खोलते हैं हम, ठीक है। ये वीडियो खुल गई, ठीक है। यहाँ पे इसको, ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप। देन फिर प्लेबैक स्पीड लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है ना, आप इसको या तो 0.75 पे कर दें या फिर आप इसको 0.5 पे कर दें, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखाती हूँ। तो उससे क्या होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आवाज़ की और आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, आपको बार बार पॉज करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन। आप लोग पेन और पेपर पकड़ लें, ठीक है। वेल, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि हम 0.75 का ट्राई करते हैं कि किस तरह से आता है। और मैं आपको सारे डिक्टेट करवाऊंगी इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट लास्ट में भी आ सकते हैं। In an era where human rights violations are still मुझे लगता है ये परफेक्ट है, तो आप ऐसा करिएगा, आप 0.75 पे ही करिएगा स्पीड, ठीक है। और इससे आप क्या होगा कि बहुत आराम से आप लोग साथ साथ इसको नोट डाउन कर लेंगे। और आई होप कि आपको मेरी काफ़ी पसंद आई होगी। और स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह इससे अगले पैराग्राफ्स पर होगी और उसका ओब्वियसली पार्ट होगा 8B, ठीक है। और ये पार्ट था हमारा 8A। और उसके बाद लास्ट में जब ये सारे बॉडी पैराग्राफ्स ख़त्म हो जाएंगे, देन फिर मैं आपको बताऊंगी कंक्लूजन में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन की एक अलग से वीडियो होगी, क्योंकि कंक्लूजन बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। और देन फिर पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको डोमेन्स बताऊंगी। और फिर एग्जामिनर रिपोर्ट भी हमने करनी है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू डू। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।